हूँ खतरा तू समंदर, तेरी दुनिया तेरे अंदर, मैं हूँ खतरा। पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, किसी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। पढ़ो, नमाज रखो, रोजा हज करो यारो, ये तकवा जिंदगी को एक अलग प्रवास देता है। उतारो चादरे गफलत को फौरन चाक कर डालो, मुसल्ला तेरी मस्जिद का तुझे आवाज देता है। वो बेकाबू को भी काबू भेज देता है, वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। मियाँ सजदे में गिर जाओ, मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग के देखो, रब कागज के फूलों में खुशबू भेज देता है। मियाँ सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग के देखो। बहुत अच्छी तकरीर खतीब मिल्लत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा शाकिरदा मंजरी साहब की से आप ने समाप्त की। वहीं पे आपने देखा कि नारों की झनकार में खतीब आज़म हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत हजरत मौलाना इमरान रज़ा अजहरी की आमद हुई है। उन्हीं के साथ में बुलबुल बारगाह मदीना हजरत अरशान सुबानी साहब तशरीफ फरमा है। और हमारी महफिल में खुशी की बात यह है कि जहाँ पे ये उलमा कराम बैठे हैं, वहीं पे गौस पाक का शहजादा बैठा है। जिस गौसे आज़म की महफिल में बैठे हैं, उन्हीं के बेटे आपकी बारगाह में आए हुए हैं। इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? इनके बारे में मेरे आला हजरत बहुत पहले कह गए है, ये महफिल में कैसा उजाला नूर का। बाप जब नूर का है तो बेटा भी होगा नूर का। देख के मिस रहे, देख के मिस रहे, अहमद रजा याद आ गया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अलीयो फातिमा जहरा के फूल आए हैं, खुशा नसीब चमकते उछूल आए हैं, खुशा नसीब सम चमकते उसूल आए हैं। बिछा दो राह में, बिछा दो राह में पलकों को इनकी, नबी की बज़्म में आले रसूल आए हैं, नबी की बज़्म में आले रसूल आए हैं। रुख को देने जमाल आए हैं, करने ये माला माल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में बीबी आमना के लाल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में, मैं तो ये कहता हूँ यहीं रुक जाओ, देखो मैं कैसे लेके उठूंगा। यहीं रुक जाओ, देखो मैं कैसे लेके उठूंगा। मैं तोशा आखिरत का आज हजरत से लेके उठूंगा। सिर्फ जन्नत लेके, सिर्फ जन्नत लेके मेरा दिल ना बहलेगा। गुलामे पंजतन हूँ, 5 हिस्से लेके उठूंगा। गुलामे पंजतन हूँ, 5 हिस्से लेके उठूंगा। आइए हजरत, मैं हजरत के लिए क्या कैद लगा सकता हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हजरत की कुछ देर के लिए आमद हो जाए, फिर उसके बाद में शायर हिंदुस्तान हजरत अरशान सुबानी साहब, खतीब मिल्लत हजरत मौलाना इमरान अजहरी साहब की आमद होगी। आपके हवाले शहजादे गौसे आज़म हजरत मौलाना सैयद मखदूम साहब की आमद हो रही है। इस्तकबाल करिए, नारे तकबीर। अभी तक आपने जितने नारे लगाए हैं, आलिमों की आमद पे लगाए हैं, शायरों की आमद पे लगाए हैं। अब जिस गौस पाक की महफिल सजाई है, उन्हीं गौसे आज़म का बेटा आ रहा है, उसकी मोहब्बत में जरा झूम के नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। और बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ देर आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। जी, हमारे आरिफ भाई की मोहब्बत है माशाअल्लाह कि उन्होंने काफ़ी कहा तो मैं यहाँ तक आया हूँ।
बहरहाल फिर किसी दिन इंशाअल्लाह मुलाकात हुई इंशाअल्लाह। तो ज़रूर सुनाया जाएगा, मगर मैं कम वक्त में भी काम कर लेता हूँ इंशाअल्लाह। मगर बस यही है कि आप जिंदा दिली के साथ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहें। कहा है कि जिसे सरकारे मदीना से प्यार ना होगा, बोलो सुभान अल्लाह। जिसे सरकारे मदीना से प्यार ना होगा वो खुल्द में जाने का हकदार ना होगा। ये हकीकत बात है। जिसे सरकारे मदीना से प्यार ना होगा वो खुल्द में जाने का हकदार ना होगा। दुनिया भी सबर जाएगी, जन्नत भी मिलेगी, बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। दुनिया भी सबर जाएगी, जन्नत भी मिलेगी। महफिल में तुम्हारा बैठना बेकार ना होगा। बेशक, बहुत अच्छे। तुम्हारा बैठना बेकार बहुत ना होगा। अच्छे से साहब। और कहा है कि नबी का नाम लिख देना, वली का नाम लिख देना, बोलो सुभान अल्लाह। नबी का नाम लिख देना, वली का नाम लिख देना। जहाँ पर कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। और भगाना हो वहाबी को अपने मकान से तो पहले गेट पर अहमद रजा का नाम लिख देना। भगाना हो वहाबी को अपने मकान से तो पहले गेट पर अहमद रजा का नाम लिख देना। और कहा है कि हदीस से इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, बोलो सुभान अल्लाह। हदीस से इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। ज़मीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रखा है। जहाँ पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। क्या बात है हज़रत, करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। बहुत अच्छे के साथ माशाअल्लाह। बहुत तेजी के साथ इंशाअल्लाह ये 3 शेर मैंने कहे हैं। तीनों का मतलब मैं बताकर के रुखसत होना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप हजरात बहुत तेजी के साथ अपने दिलों को जिंदा कर ले। ये गौसे आजम की महफिल है और विलायत के 2 ताजदार हैं, हजरत मौला अली। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। सब लोग जिंदा दिली के साथ बोल लें। मैं कहूँगा मन कुंता मौलो, आप कहेंगे या अली। मन कुंता मौला तो आप कहेंगे या अली। कहो मन कुंता मौला, मन कुंता मौला। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। मेरी आदत है कि मैं एक जुमला आप हजरात को बता दूं। मेरे आका की शान देखें कि मेरे आका ने दुरूद पाक की बहुत बड़ी फजीलत बयान की है। क्योंकि इसलिए कि कोई भी जिक्र करे तो दुरूद पाक पहले हो, उसके बाद जिक्र होना चाहिए। बेशक। क्योंकि इसलिए कि शायर ने कहा है कि जो दुरूद पढ़ के जो इब्तिदा ना करे उसे चाहिए कि वो जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। बेशक, हक है, ये हक बात है। तो मेरे आका ने फरमाया कि जो शख्स पूरी जिंदगी में एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा मैं उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। सुभान अल्लाह। बहुत तेजी के साथ इंशाअल्लाह मैं 2 जुमले आप हजरात की खिदमत में हाजिर कर दूं। मेरे आका फरमाते हैं कि जो शख्स पूरी जिंदगी में एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा मैं उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और भी मेरे आका ने आगे फरमाया है, बोलो हज़रत करम फरमाया। बता दूं क्या फरमाया? जी जी करम फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका ने ये फरमाया कि सिर्फ चादर में ही नहीं बल्कि हिसाबो किताब और पुलसरात से भी गुजार दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है कोई माही गलाल इतनी बड़ी गारंटी ले ले? अरे है नहीं है ना? तो ये मेरे आका का पावर देखो, मेरे आका का इख्तियार देखो, मेरे आका का पावर देखो। मेरे आका फरमाते हैं कि जो शख्स पूरी जिंदगी में एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा मैं उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह इस मफहूम को पेश कर दिया तो एक जहन का चोर आदमी मजलिस में खड़ा हो गया। हमने कहा मेरे आका फरमाते हैं कि जो शख्स पूरी जिंदगी में एक मर्तबा दिल से मुझ पर दरूद पाक पड़ेगा मैं उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। सुभान अल्लाह। एक जैन का चोर आदमी मजलिस में खड़ा हो गया, जुमले को नोट कर लें। वो बोलने लगा, ऐ मौलाना ठहर जाओ, मानते हैं तुम्हारे आका अपनी चादर में छुपा लेंगे, मगर मेरे सवाल का जवाब दे दो, मेरे एतराज का जवाब दे दो। मैंने कहा बोल, क्या एतराज है तेरा, क्या सवाल है? तो वो बोलने लगता है, ऐ मौलाना जरा सुनो, पहले ये बताओ
बताओ कि तुम्हारे नबी की चादर कितनी बड़ी। सुभान अल्लाह। कोई भी माई कलाल इतराज कर सकता है। तो वो बोला कि ये तो बता दो कि तुम्हारे नबी की चादर है कितनी बड़ी। बोलो सुभान अल्लाह। बहुत तेजी के साथ वो जालिम सारे मजमे में खड़े होकर के बोलने लगा है, मौलाना जरा ये बताओ कि तुम्हारे नबी की चादर कितनी बड़ी। सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी की नूरी रिदा कितनी बड़ी। तुम्हारे नबी की चादर ततहीर की अर्ज किया है। ऐ सुन्नी मुसलमानों सुनो, वो जालिम सारे मजमे में खड़े होकर के चैलेंज करने लगता है, ऐ मौलाना जरा ये बताओ कि तुम्हारे नबी की चादर कितनी बड़ी है, तुम्हारे नबी की नूरी रिदा कितनी बड़ी है, तुम्हारे नबी की चादर ततहीर की अर्ज क्या है, तुम्हारे नबी का दुशाला कितना बड़ा है, तुम्हारे नबी की कमली कितनी बड़ी है। तो ऐ सुन्नी मुसलमानों सुनो, मैंने उस जालिम को जवाब दिया था, ऐ जालिम सुन, मेरे नबी का तस्किरा तो बाद में करना, पहले अजमेर वाले ख्वाजा का प्याला कितना बड़ा है। जब मेरा ख्वाजा गुलामे नबी होकर अपने छोटे से प्याले में सारे तालाब के पानी को समेट सकता है, तो जो नबियों का नबी बनकर आया, रसूलों का रसूल बनकर आया, नबियों का बादशाह बनकर आया, नबियों का ताजदार बनकर आया, वो अपनी उम्मत को अपनी चादर में क्यों नहीं समेट सकता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, जश्न गौस आज़म, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत फरमाते हैं कि सरबर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरबर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह से डरोगे जब ही नेक काम कर सकते हो, और सच्चों के साथ रहोगे तो इंशाअल्लाह गुनहगार हो बख्शिश होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। सच्चे का जिक्र कर दूं, सच्चे की बात बताकर के मैं रुखसत होना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। एक दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान एक मस्जिद में बैठकर के तस्बीह पढ़ने लगा। बोलो सुभान अल्लाह। तस्बीह पढ़ रहा है, कोई गैरा गैरा नहीं थे, हजरत महर अली शाह रहमत व बरिज़बान है। सुभान अल्लाह। इस इंडिया कंपनी का कुत्ता एक अंग्रेज सिपाही न जाने कहां से टहलता हुआ चला आया, देखता है मौलाना न जाने कौन सा सामान अपने हाथों में रखे हुए है, न जाने किस चीज को अपने हाथ में हरकत दे रहे हैं। खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, उस वक्त की बात है जब इंडिया के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत थी, हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त हजरत महर अली शाह रहमत व बरिज़बान का दौर था। आप मस्जिद में बैठ कर के तस्बीह पढ़ रहे हैं, एक अंग्रेज सिपाही देखता है, देखने के बाद में करीब में आता है, करीब आने के बाद बोलने लगता है, ऐ मौलाना जरा बताओ तो सही तुम्हारे हाथ में क्या है। खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, अगर खुदा की कसम महर अली शाह रहमत व बरिज़बान ने जवाब दिया था, ऐ सालिम पहले तू बता तेरे हाथ में क्या है। उस वक्त अगर इस तरीके का जवाब दे दिया जाता था किसी पुलिस वाले को तो बहुत बड़ा जुर्म हुआ करता था, इसलिए कि हुकूमत थी अंग्रेजों की, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया हुआ था। मगर अल्लाह के वलियों की शान देखो, उन वलियों की शान देखो। खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, महर अली शाह रहमत व बरिज़बान फरमाते हैं, ऐ सालिम पहले तू बता तेरे हाथ में क्या है। अल्लाह अकबर। अब गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है, गुस्से में आपे से बाहर होने के अपने होलिस्टर से रिवॉल्वर को निकालता है, निकालने के बाद में बोलने लगता है, ऐ मौलाना पूछते क्या हो, मेरे हाथ में क्या है। तो सुनो, मेरे हाथ में मेरा हथियार है, मेरे हाथ में मेरा हथियार है। खुदा की कसम जब इतना उस जालिम ने कहा तो हजरत महर अली शाह रहमत व बरिज़बान फरमाते हैं, तस्बीह को दिखा करके फरमाते हैं, ऐ जालिम सुन, वो तेरे हाथ में तेरा हथियार है, मेरे हाथ में मेरा हथियार है। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, जब इतना देखा तो वो जालिम हंसने लगता है, बोला क्या
है, जिसका न चेम्बर है, जिसका न क्रेगर है। हथियार के लिए तो नाल भी होनी जरूरी है, हथियार के लिए तो क्रेगर भी होना जरूरी है, हथियार के लिए तो चेम्बर भी होना जरूरी है। ऐ मौलाना, क्या पागल तो नहीं हो, क्या बेवकूफ तो नहीं हो? चलो छोड़ो, जरा ये बताओ कि ये हथियार तुम्हें दिया किसने है, ये हथियार तुम्हें मिला किसने है? हजरत महर अली शाह अलैहिर्रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ऐ जालिम सुन, पहले तू बता तुझे किसने दिया है, तुझे ये हथियार किससे मिला है? खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, वो गुस्से में और आपे से बाहर हो जाता है और रिवॉल्वर को उंगली पे नचाता है, नचाने के बाद बोलने लगता है, ऐ मौलाना पूछना चाहते हो ये हथियार मुझे किसने दिया है, ये हथियार मुझे कहां से मिला है? तो सुनो, ये हथियार मुझे इंडिया की सरकार ने दिया है, भारत की गवर्नमेंट ने दिया है, हिंदुस्तान की सरकार ने दिया है। खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, जब इतना उस जालिम सिपाही ने कहा तो हजरत महर अली शाह रहमतों पर रिज़वान ने फरमाया कि ऐ जालिम सिपाही सुन, वो तेरा हथियार है जो हिंदुस्तान की सरकार ने दिया है, ये मेरा हथियार है। न हिंदुस्तान की सरकार ने दिया है, न हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने दिया है, न इंडिया की सरकार ने दिया है, ये मेरा हथियार मुझे बगदाद की सरकार ने दिया है, मीरों के मीर ने दिया है, पीरों के पीर ने दिया है, शेख अब्दुल कादिर दस्तगीर ने दिया है। जब इतना सुना, सुनने के बाद वो सिपाही बोलने लगा कि है मौलाना, जरा ये तो बताओ कि ये मीरों के मीर क्या कोई रिवॉल्वर बनाने वाली फैक्ट्री का नाम है, कि ये अब्दुल कादिर दस्तगीर कोई रिवॉल्वर बनाने वाली क्या एजेंसी का नाम है? खैर छोड़ो, चलो ये बताओ कि तुम्हारे हथियार का कमाल क्या है, तुम्हारे हथियार का पावर क्या है? वो जालिम सिपाही जब इतना बोलता है, खुदा की कसम हजरत महर अली शाह रहमत व रिज़वान ने फरमाया, ऐ जालिम सुन, पहले तू बता तेरे हथियार का कमाल क्या है, तेरे हथियार का पावर क्या है, तेरे हथियार का फंक्शन क्या है? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, उस जालिम ने दिखाने के लिए उस रिवॉल्वर उसके हाथ में है, ऊपर निशाना लेता है, आसमान की तरफ नजर करता है, एक परिंदा प्रवास कर रहा होता है हवाओं में, खुदा की कसम उसका निशाना ले लेता है, गोली चला देता है, गोली जाकर के परिंदे के लग जाती है, परिंदा मुर्दा होकर के जमीन पे गिर जाता है, फकर से सीना फुला करके बोलने लगता है, ऐ मौलाना सुनो, देख लिया मेरे हथियार का कमाल क्या है, मेरे हथियार का पावर क्या है, मेरे हथियार का फंक्शन क्या है? अरे मेरे हथियार का पावर ये है कि जिंदगी को मौत में बदल दिया है। खुदा की कसम प्यारे मुसलमानों, जब इतना सुना, इतना देखा, देखने के बाद हजरत महर अली शाह अलैहिर्रहमत व रिज़वान तस्बीह को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उस परिंदे के करीब में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जैसे ही उस परिंदे के तस्बीह पढ़ करके दम करना था, खुदा की कसम परिंदा जिंदा होकर के हवाओं में उड़ाने भरने लगता है, हवा में प्रवास करने लगता है। वो जालिम बोलता है, ऐ मौलाना ये तुमने क्या किया? तो हजरत महर अली शाह रहमत व रिज़वान ने फरमाया, ऐ जालिम सुन, वो तेरा कुफ्र का हथियार है जो मौत, जो जिंदगी को मौत में बदल देता है, ये मेरा इस्लाम का हथियार है जो मौत को जिंदगी में बदल देता है, जिंदगी के जौहर अता कर देता है। तो ये है अल्लाह वालों की शान, ये है मेरे आका सरबरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की पहचान। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। तो ये गौसे आज़म के गुलाम हैं और हम गौसे आज़म की महफिल में बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह हम अगर गौसे आज़म से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के वलियों का दामन थामे रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, वक्त कम है, फिर किसी दिन इंशाअल्लाह मौका मिला तो तफसील के साथ बयान होगा। बस मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई खामी हो उसको माफ़ फरमा दे। एक बार कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।